नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत। सैड मैप की संचालक अनुराधा सिंघई एक बार फिर विवादों में, जिनके खिलाफ थाना एमपी नगर में एफआईआर दर्ज है और कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि सैड मैप के कर्मचारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैड मैप की संचालक अनुराधा सिंघई का काला चिट्ठा खोल दिया है। क्या कहा सत्यवती ठेनुआ ने, जो कि मेरा नाम सत्यवती ठेनुआ है। मैं सैडवेब की पूर्व कर्मचारी हूँ और मेरे को 27 साल नौकरी करने के बाद मजबूर किया गया कि मैं वीआरएस ले लूँ, क्योंकि प्रमोशन नहीं दे रहे थे। बिना प्रमोशन के साथ हायर लेवल का काम कराना चाह रहे थे वो। तो मैंने प्रमोशन मांगा और उन्होंने कहा कि जो काम हम दे रहे हैं आपको वही करना पड़ेगा। पुस्तकालय प्रभारी का काम था जो कि और न मेरे पास कोई योग्यता अनुभव था। मैंने मना किया तो उन्होंने कहा 15 दिन में आपको ज्वाइन करना है, नहीं तो आपको नौकरी से हटाया जाएगा। और अनुराधा सिंह के पास, क्योंकि ये वीपी सिंह के माध्यम से किया था ये काम, तो वीपी सिंह जो ये है, तो फिर इन्होंने तीन इसमें और कागज़ लगे हुए हैं 3 पेज का। ये उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये इल्ज़ाम लगाया 3 पेज का है। और इसके बाद भी मैं अनुराधा सिंघई मैडम के पास गई अपने निवेदन लेके कि मेरे साथ न्याय करें, तो उन्होंने कहा कि करूँगी, आपको प्रभारी का काम ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर 12 जुलाई 2022 को उन्होंने एक सचिव जॉन यप्पन के माध्यम से एक पत्र फिर भिजवाया कि आपको पुस्तकालय प्रभारी का पद लेना ही है, नहीं तो अब आपकी नौकरी ख़त्म करने के लिए आपको टर्मिनेट करने पर विचार किया जाएगा। मजबूरी में मैंने फिर वो ज्वाइन कर लिया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या तात्पर्य? ये है कि मंत्री को जब लिखा, हमने मदद मांगी, पीएमओ में लिखा और पीएमओ से फिर जो सीएम हेल्पलाइन में जो वहाँ से शिकायत आई, और जब सीएम हेल्पलाइन से जब अनुराधा सिंघई के पास जो पत्र आया, तो 29 जुलाई 2022 को उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया दोपहर के लगभग सुबह के मतलब 11:30 बजे, और उन्होंने मजबूर किया कि इसको वापस लो अपनी, नहीं तो हम आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप काम नहीं करती और काम नहीं कर रही हो, और उसके बाद आपको टर्मिनेट कर देंगे। और फिर एक वीआरएस का उन्होंने एक बना के रखा था। वीआरएस का उन्होंने एक बिना पॉलिसी का, बिना फायदे वाला एम्प्लॉय का बना के रखा है, या तो इनको टर्मिनेट किया जाए, नहीं तो लोग। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक वकील को भी तैयार करके रखा था और वकील को भी बताया, उन वकील के माध्यम से भी वो ऐसे ही नियम बता के धमकाते हैं, जबकि सैडवेब के रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं। और फिर मैंने मजबूर होकर एक तो अपनी शिकायत भी वापस की सीएम हेल्पलाइन से, जो मैंने पीएमओ में लिखी थी अपनी न्याय के लिए, सीबीआई जांच के लिए जो मैंने लिखी थी, मुझे वापस लेनी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि 2 घंटे थे मेरे पास, नहीं तो वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के, झूठा इल्ज़ाम लगा के मुझे टर्मिनेट करती। और फिर मैंने वीआरएस भी मजबूरी में फिर ले लिया। अनुराधा सिंघई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है एमपी नगर थाने में। हाँ, पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। और क्या कारणों से उनके खिलाफ? ये कारण है कि उनको सपोर्ट जो है वो बोर्ड डायरेक्टर्स का मिल रहा है, और ऊपर जो सैडमेप को, जो सैडमेप पर जिनका कंट्रोल है, जैसे बोर्ड डायरेक्टर हैं और भी होंगे, जो भी बहुत है, क्योंकि वो डरती किसी से नहीं है। उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी कि आप कहीं भी चली जाओ, है ना, जब मैं वहाँ पर थी सैडमेप में, कि आप चाहे चेयरमैन के पास चली जाओ, किसी मंत्री के पास चली जाओ, या किसी भी अधिकारी के पास चली जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो उनको ऐसा है बिल्कुल भरोसा कि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं उनके सपोर्ट में। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस भी उनके साथ में मिली है? देखो, मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है, क्योंकि उनकी जो पुलिस है उनमें भी पहचान है। उन्होंने एक बार जो ये किया था, ये एक बार महिला दिवस पर कुछ आयोजन किया था, तो उन्होंने पुलिस की बड़ी बड़ी अधिकारियों को भी बुलाया था। तो वो बड़ी बड़ी अधिकारियों के साथ उनका उठना बैठना तो है। और मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी किसी से कोई पहचान नहीं है, एक परमात्मा का नाम लेके जीने वाली, ईमानदारी से काम करने वाली। इसलिए उनकी तरफ से तो उन्होंने सब अच्छा किया, सीएम हेल्पलाइन में भी आया, मगर मुझे अनुराधा सिंघई मैडम ने मजबूर किया, इतना मजबूर किया। और अगर मैं नहीं लेती और शांति से मैं नहीं बैठती 1 साल, तो वो मुझे मेरा न तो ग्रेजुएटी देती, औरों को ग्रेजुएटी नहीं दी, औरों को पैसा नहीं दिया, झूठा इल्ज़ाम लगता, तो मैं ना कहीं भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। ऐसे किसी को तो टर्मिनेट किया है, किसी को अकारण हटा दिया है, उनका कार्यकाल, जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे उनका कार्यकाल खत्म किया, और जो रेगुलर एम्प्लॉई थे उसमें मैं थी और भी लोग थे, तो जिन्होंने वीआरएस नहीं लिया उनको सस्पेंड किया या टर्मिनेट किया। तो मैं, और क्योंकि मैंने तो वीआरएस ले लिया, तो इस तरीके से किया है उन्होंने। आज आप सभी जो 15 और भी कर्मचारी, उनके माध्यम आप सब लोग मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अगर कुछ नहीं निकलता है, हाँ, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये है कि हम कोर्ट से कहेंगे सीबीआई जांच करके,
और वो क्योंकि हमने पीओएम में भी ये सीबीआई जांच के लिए लिखा था। अगर सीबीआई जांच होती है तो सही चीज़ें सामने आएंगी और हम एम्प्लॉय को जो है वो न्याय मिलेगा। जी।